रात के अंधेरे में एनाबेल की कहानी अब तक खत्म नहीं हुई थी। उसकी शैतानी गुफ्तागू और दरवाने असर हर पाल बढ़ते जा रहे थे। पहली कहानी में हमने देखा था कि कैसे वो श्रापित क्योरो की गुड़िया किसी की जान ले सकती थी, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। आज हम उस कहानी के उस हाइस पे पहुंच गए हैं जहां दार और भी गहरा हो चुका है। एक रात जब एक औरत जिसका नाम मीरा था उस गुड़िया को अपने घर ले आई थी। मीरा को ये गुड़िया एक पुरानी दुकान से मिली थी, बिना जाने उसके पीछे की दरवानी सच्चाई। उसने सोचा कि ये बस एक पुरानी और कुछ पुरानी चीज है, पर वो अनजाने में अपने घर एक भयानक साया लेकर आ चुकी थी। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा, पर धीरे धीरे अजीब और दरवानी चीजन होने लगी। घर के चीजें अपने आप हिलती थी और रात के वक्त किसी के हंसी और हल्की आवाज सुनाई देने लगती थी। मीरा ने पहले ये सोचा कि शायद ये उसके दिमाग का वहम है, पर एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जो उसकी रातों की नींद चुरा ले गया। एक दिन रात को जब मीरा सो रही थी तो उसने एक पैर की हल्के से आवाज सुनाई। धीरे धीरे वो आवाज उसके कमरे की तरफ बढ़ती गई। उसने अपने आंखें खोली और देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर के पास बैठे हुए उसको घूर रही थी। उसका छोटा सा चेहरा एक अजीब सी हंसी के साथ चमक रहा था। मीरा डर के मारे चिल्लाई और उसी वक्त गुड़िया वापस अपनी जगह पे चली गई। उस दिन के बाद मीरा के दिनदार और अशांति में गुजरने लगे। हर पाल उससे लगता कि कोई उसके साथ है, हर पाल कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन मीरा ने सोचा कि ये गुड़िया जो उसके जीवन में इतनी तबाही ला रही है उससे छोड़ देना चाहिए। उसने गुड़िया को एक पुराने मंदिर के पास फेंक दिया और सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मीरा ने जो नहीं समझा वो ये था कि एनाबेल सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, वो एक आत्मा थी जो कभी अपना पीछा नहीं छोड़ती थी। रात को जब मीरा सो रही थी तो उसने अपने बेड के नीचे से किसी की पाँव की कदम की आवाज सुनी। धीरे धीरे वो आवाज उसके बेड के नीचे से और पास आती गई। मीरा ने डरी हुई आंखों से नीचे झांका और देखा एनाबेल फिर से वहां थी, उसके और पास आते हुए। तभी एक कैसी खौफनाक चीख उसके मुंह से निकलती है और मीरा वहां से भाग जाती है। उसने अपने घर को छोड़ दिया, पर वो गुड़िया और वो श्राप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। कहानी यही खत्म नहीं होती। एनाबेल का श्राप और भी लोगों तक पहुंचेगा। क्या तुम भी उसके दार को महसूस कर रहे हो? शायद तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसी हाई चीज हो जो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने देगी। Subscribe to more horror story. It is dark domain.